हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जी सुबह के बजे हुए हैं 7:15 और मैं ना अभी बैठी थी पानी पीने के लिए। और आज मैंने ना उठते ही पानी नहीं पिया था बिल्कुल भी, तो अभी पी रही हूँ। एक्चुअली आज मैं हो गई थी लेट उठने में, मेरी आँख ही नहीं खुली थी। 6:15 बजे मैं उठी थी और उठते ही ना पानी पीने का भी टाइम नहीं था। फिर क्या था, तुरंत मैं किचन में लग गई थी। बच्चों का लंच बनाया मैंने, सब्जी बनाई थी राजमा की, साथ साथ में रोटी बना दी थी और बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद फुर्सत से मैं बैठ गई थी पानी पीने के लिए। तो पानी वानी पी के ना मैं तुरंत लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने में। और आज मुझे ना सारी डस्टिंग क्लीनिंग करनी थी, अभी कई दिन से ना कर नहीं पा रही थी। ये जो रेगुलर रूटीन वाली डस्टिंग होती है ना, ये मैं अभी कर ही नहीं रही थी, 3-4 दिन हो गए हैं। तो चलिए कर लेते हैं। और साथ साथ में ना जितने भी भाई मेरी बेड शीट्स वगैरह हैं उनको आज मुझे चेंज करना है, क्योंकि काफ़ी दिन से बिछी हुई थी और पानी की शॉर्टेज की वजह से ना मैं धो भी नहीं पाई थी। तो फाइनली आज ना सभी को चेंज कर दूंगी। तो सबसे पहले अपनी जो सारी डस्टिंग है, सारे रूम्स की, पूरे घर में जितने भी खिड़की दरवाजे हैं जो भी हैं साफ़ सफाई के झड़काने के होते हैं, तो वो मैं कर लूँगी अभी। और कुछ ये जैसे गेट है ना, इनको मैं सूखे कपड़े से ही झड़का देती हूँ, क्योंकि गीला कपड़ा ना मैं डेली डेली नहीं लगाती हूँ। और जो फर्नीचर होता है उस पे भी मैं डेली तो सूखा कपड़ा ही लगाती हूँ। उसके अलावा जैसे कभी कभार हफ्ते में 2 बार मैं या फिर 1 बार गीला कपड़ा है वो लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गीला कपड़ा लगाने से ना ख़राब हो जाते हैं। तो सूखे कपड़े से बेस्ट होता है झाड़ना पोंछना। तो अभी ना सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो मैंने अच्छे से कर दिए हैं साफ़ सुथरे। उसके बाद लग गई थी मैं बेड शीट्स बिछाने में। तो जो भी पहले बिछी हुई थी ना वो मैंने सारी उतार दी हैं और उनकी जगह पे बिछा दी थी मैंने धुली हुई। ये मैं जो बेड शीट्स है ना, ये पिछली दिवाली पे लेके आई थी और ये बहुत अच्छी निकली हैं। बिल्कुल भी इनका कलर फेड नहीं हुआ है और ना ही ये सुकड़ के छोटी हुई हैं। अदरवाइज़ जो प्योर कॉटन की होती है ना, कई बार होता क्या है कि ना सुकड़ जाती हैं या फिर कलर फेड हो जाता है, वाइट वाइट सी दिखने लगती हैं। लेकिन मेरी ये वाली जो बेड शीट है ना, ये बहुत अच्छी निकली। लास्ट टाइम मैं दिवाली पर ही लेकर आई थी ये, और मैं चांदनी चौक से ही लेती हूँ। अब की बार भी जब मैं गई थी करवे के लिए अपना सूट लेने, तो मैं लेकर के आई थी दिवाली के लिए, तो भी साथ में ही ले आती हूँ मैं। बार बार तो जाया जाता है नहीं, इसीलिए अपना एक बार में ही जो मुझे चाहिए होता है वो अपना मैं सामान लेकर के आती हूँ। और ये वाली जो बेड शीट है ना, इसका थोड़ा सा कलर लाइट है, बट इतना लाइट भी नहीं है, नॉर्मल सा ही है। क्योंकि देखो ज़्यादा लाइट भी होता है ना तो भी गंदी जल्दी होने के चांस होते हैं, और डार्क ज़्यादा होता है तो फिर वो वाइट वाइट ज़्यादा दिखने लग जाती है। जैसे धूल मिट्टी डस्ट होती है ना, उसके ऊपर अलग से ही दिखाई देती है। तो मीडियम सा ही कलर होना चाहिए। मैं हमेशा ना इसी तरीके का कलर ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ना ही एकदम से बिल्कुल चटक गहरे कलर और ना ही बिल्कुल लाइट, नॉर्मल सा अपना जो मीडियम होता है वो लेकर के आती हूँ। और जो बाहर सोफ़े हैं ना, इनके भी मैंने कवर उतार लिए थे सारे के सारे, तो इनको भी मैं अभी ना बिछा दूंगी। और ये टॉवल वाले कवर हैं जो काफ़ी पुराने हैं लेकिन बिल्कुल न्यू के न्यू हैं। तो 2 जोड़ी ये सेम है मेरे पास, थोड़ा सा कलर में डिफरेंट है, एक वाइट एक ऑफ वाइट। तो रेगुलर बेसिस पे ना मैं इन्हीं को बिछाती हूँ। बाकी इसके अलावा और मेरे पास हैं 1-2 जोड़ी, वो कभी कभार वार त्योहारों पर जो है मैं यूज़ कर लेती हूँ उनको। तो अभी ना मैंने फ़िलहाल के लिए तो यही बिछा दिए हैं, बाकी अपना जो मैं लेकर के आई हूँ ना वो दिवाली पे ही बिछाऊँगी। तो चलिए अभी ना नहा धो चुकी थी मैं, और आटा वाटा तो मैंने पहले ही लगा दिया था, सब्जी भी बना दी थी। तो अभी पूजा करके ना मैं सीधे किचन में आ गई थी। और आज ना वैसे ज़्यादा जल्दी तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन नॉर्मल है। अभी 11 बजे, 11:30 बजे हुए थे तो मैं लगी थी रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कल का है करवा चौथ का व्रत, तो ना इसीलिए मैं आज लगाऊंगी हाथों पे मेहंदी। तो इसीलिए फटाफट से जो है मैं रोटी बनाने में लग गई थी कि भी साथ साथ ना खा लेंगे, तो उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह हैं वो वॉश हो जाएंगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगी, और फ्री होकर के जो है कि मेहंदी वगैरह लगवा लूँगी। तो भाई अभी ना मैंने भी अपनी पेट पूजा कर ली है, लेकिन हुआ ये कि मेरी जो मेहंदी वाली थी वो हो गई है लेट। एक्चुअली वो किसी और को लगाने चली गई थी, तो इतने में मैं थी फ्री, और खाना खाए हुए भी मुझे हो गया था 1.5 घंटा कम से कम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रीन टी बना के पी जाए, तो मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली है। और एक सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट था कि दी आपकी कौन सी ग्रीन टी है, तो भाई मेरी ग्रीन टी है 32 बार वाली, और ये है तुलसी फ्लेवर।
मेरे पास 3-4 फ्लेवर हैं इसके, फ़िलहाल ये तुलसी फ्लेवर है। और जैसे ही मैं अपनी ग्रीन टी ला के बैठी थी ना, इतने में ही मेरी मेहंदी वाली भी आ गई थी। तो पहले मैंने फटाफट से अपनी ग्रीन टी ख़त्म करी, उसको पिया। उसके बाद मैं लग गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, और सबसे पहले ना पैरों पे ही लगवा ली है। तो देखो, वैसे तो राखी हो गया, भाई दूज हो गया, मैं हाथ पे लगाती हूँ, लेकिन करवा चौथ का व्रत होता है ना, और इसमें मैं पैरों पे भी ज़रूर लगाती हूँ। मेरे को बहुत पसंद है मेहंदी लगवाना। मेरे को आती है नहीं, लेकिन लगवाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ना पैरों पे मैं ख़ास करके लगवा ही लेती हूँ, तो मुझे पैरों पे भी पसंद है मेहंदी लगवाना। और अभी ना पैरों पे जो है कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद ना हाथों पे भी, एक हाथ पे भी लग गई है फ्रंट में। और अभी ना ये जो है लगा रही थी बैक साइड में, वैसे हाथों में ना फ्रंट में दोनों में लग गई थी इस टाइम पे। तो एक हाथ में बैक की अभी स्टार्टिंग हुई है, पैरों पे कंप्लीट हो चुकी है। और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने ना मुझे, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इनसे मेहंदी लगवाई है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। और भाई मेहंदी मेरी हो गई है कंप्लीट। तो मुझे ना भूख लगी हुई थी, तो ध्रुवी ने बोला कि मम्मा मैं खिला देती हूँ, और युग लगा हुआ भाई अपने खेल में। तो ध्रुवी मुझे खिला रही थी नमकीन, जो व्रत वाली नमकीन थी ना, वो एक पैकेट बचा हुआ था, वो मैं खा रही हूँ। और अभी आपको दिखा भी रहे थे साथ साथ ना कि कैसी मेहंदी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद आई थी। तो चलिए, अभी मेहंदी वगैरह जो है मैंने हटा ली थी। आप देख पा रहे हो कि कलर कैसा आया। अभी मैंने ना मतलब 1.5-2 घंटा रख के फिर उसको कर लिया था साफ़। और अभी बना लेते हैं सब्जी। वैसे सब्जी बनानी थी नहीं मुझे अभी, लेकिन ये जो सीताफल रखा था ना, ये बिल्कुल ख़राब होने के कगार पे आ रहा था कि मैं इसको और एक दिन नहीं बनाती तो ये ख़राब होने ही वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं इसको। और धो के अच्छे से मैंने काट पीट लिया है, और साथ में प्याज और एक हरी मिर्ची कट कर ली थी। और ये वाली हरी मिर्ची ना बहुत तीखी है, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। तो मेथी का छोंक लगा दिया है। सीताफल में ना मेथी के छोंक से अच्छी बनती है ये। और मैं नमकीन ही बनाऊँगी इसको, I mean जो नॉर्मल सब्ज़ी बनती है उसी तरीके से, खट्टा मीठा नहीं बनाऊँगी। खट्टा मीठा भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज बनाऊँगी चटपटा सा। तो सबसे पहले मैंने मेथी डाली थी, उसके बाद प्याज हरी मिर्ची को अच्छे से भून लिया है, और ऐड कर दिए थे इसमें मैंने सीताफल जो कि काट के रखे थे। अपने नॉर्मल जो मसाले हैं डेली यूजेस वाले वो डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग का पाउडर जो कि कलर के लिए यूज़ करती हूँ मैं, और गरम मसाला। तो सभी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैं मोस्टली जो सब्ज़ी होती है ना कढ़ाई में ही बनाती हूँ। आप भी रेगुलर मुझे देखते होगे, जो बॉईल करने वाली चीज़ें होती है ना, दाल, राजमा, छोले हो गए, वो तो मैं बनाती हूँ, उबाल लेती हूँ सिर्फ कुकर में, छोंकती हूँ उनको भी कढ़ाई में ही हूँ। तो जी सब्ज़ी वगैरह बना दी है, और फ़िलहाल मैंने रोटी भी बना दिया है, सभी को खाना खिला दिया है। अभी मैं लाई हूँ अपने लिए एक रोटी और सब्जी। भूख तो लग रही है, वैसे रोटी खाने का मन था नहीं, सोच रही थी हल्का बनाऊं, लेकिन ना सभी के लिए रोटी बनानी थी और सब्जी भी बनाई है। इसी वजह से फिर ये था, एक तो काम का बर्डन इतना ज़्यादा कि अपने लिए अलग से क्या बनाऊं, और वैसे भी कल का फास्ट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रोटी खा लेते हैं एक। और रही बात मेहंदी की, तो अभी देख लीजिए कलर कुछ इस तरीके का है, ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो कि ना सुबह तक और गहरा हो जाएगा। फ़िलहाल तो ठीक है, नॉर्मल सा है, रात में होता है मेहंदी का कलर डार्क। और मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया था इसके ऊपर, कुछ भी, सीधा मैंने ऐसे ही झाड़ के सूखा और थोड़ा सा सरसों का तेल लगाया था, बिल्कुल नाम मात्र का, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करने थे, काम भी था किचन का सारा ही, इसीलिए। तो चलिए कलर सुबह तक देखते हैं कैसा आएगा, वो आपको मैं कल दिखा दूँगी। फ़िलहाल खाना खा लेते हैं, और आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी खाना खाने के बाद किचन मेरी पूरी पड़ी है, किचन का काम संभालूंगी, बर्तन वगैरह वॉश करूंगी, उसके बाद लेटेंगे, क्योंकि पूरा दिन गया है हैक्टिक सा, कई दिनों में लगातार भागदौड़ करते हुए। और आपको पता, त्यौहार की फेस्टिवल के ऊपर हो ही जाता है इतना, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, तो थक भी जाते हैं। तो कर लेते हैं अपना डिनर, और कल मिलूँगी आप लोगों से करवा चौथ वाले दिन, और दिखाऊँगी आपको कैसा क्या रहेगा मेरा कल का रूटीन। तो जब तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। तो चलिए जी, कल मिलूँगी आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।